वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डिसिप्लिन टाइम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी है जिसको कद्दू कहा जाता है। इसको हलवा कद्दू भी कहा जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने हलवा कद्दू ले लिया है 1 kg, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कट आउट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको जिस मर्ज़ी शेप में कट आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी होती है। और उसके बाद मैंने जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उनमें मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1.5 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 5 टमाटर हैं जिनको मैंने पीस लिया है। उसके अलावा मेरे पास नमक है 1.5 चम्मच जिसको मैंने ले लिया है। उसके अलावा अदरक का पेस्ट है मैंने बना लिया है। और हमारे पास कलवंजी है, और इसके अलावा ज़ीरा है, और इसके अलावा मेरे पास हल्दी का पाउडर है जो मैंने ले लिया है, और लाल मिर्च है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक जो और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने लहसुन को ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये देखें आप, इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। हम इस लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। लहसुन का तड़का लगा रहे हैं हम। लहसुन को जब हमारा डीप ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर ब्राउन शेड में आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी मज़े की ये बन रही है। इसके अलावा ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लहसुन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। हम इसको अच्छे तरीके से इसमें चम्मच से हिलाएंगे ताकि लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा छींटे आ रही हैं, घी की छींटे आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो हम इसमें टमाटर को अच्छे तरीके से हम हिलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से टमाटर की जो है वो अंदर आ जाएगा और टमाटर का पानी मिक्स हो जाए। तो टमाटर का पानी थोड़ा देखने लगेगा तो हम इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद साथ में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। और हम इसके अंदर हल्दी के पाउडर को भी ऐड कर देंगे, फिर इसको हिलाएंगे। फिर अब हमने जो लिया था सारा हल्दी का पाउडर वो ऐड कर दिया है। अब इसके अलावा हमने कलवंजी ऐड कर दिया। अब हम नमक को ऐड कर देंगे। चम्मच को आपने स्टिल हिलाते जाना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर मैश होता जाए और अंदर अच्छे तरीके से भून जाएगा। तो हमने इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया क्योंकि अदरक का पेस्ट ऐड करने से थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, मसाला ज़रा अच्छे तरीके से मर्जिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी रंगत आई है और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। चम्मच को हिलाना है आपने, फिर 2 से 3 मिनट तक आपने मसाले को भूनना है। जब तक कि मसाले की खुशबू आना आ जाए आपने मसाले को भूनते जाना है ताकि टमाटर का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और जो हमने पानी ऐड किया था वो भी अंदर से खुश्क हो जाए। अब हम इसके अंदर सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं सब्ज़ी को ऐड कर रही हूँ। तो हमने सारी सब्ज़ी ऐड कर देनी है। सारी सब्ज़ी ऐड कर देने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे मसाले को, ताकि सारा मसाला एक जैसा मिक्सअप हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि कहीं मसाला है और कहीं मसाला नहीं है, इसलिए अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्सअप कर लेना है। खुशबू तो वैसे बहुत ही मज़े की आ रही है, इंशाल्लाह जब ये बनेगा तब भी बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा मसाला अच्छे तरीके से ऐड हो गया है। अब आपने इसको दम पे रख देना है। दम पे आपने इसको रखना है तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 15 से 20 मिनट के दम के बाद। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो हलवा कद्दू है उसके क्यूब अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अभी कुछ कुछ कच्चे हैं, तो हम इसे फिर से दम पे रख रहे हैं। 5 मिनट का और दम लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे को मैश कर लिया है।
तकरीबन हमारा वक्त जो है वो पूरा 30 मिनट लगा है इसको गलने पे। अच्छे तरीके से गल गया तो देखिए कितना नरम हो गया। मैंने इसके अंदर ना ही शुगर ऐड की है और ना ही मैंने कोई इसके अंदर टेटरिक एसिड ऐड किया है कि इसको खट्टा किया जाए, बल्कि इसे मैंने स्पाइसी तरीके से बनाया और इस तरीके से बनाया है, बहुत ही मज़े का लगा है। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। हाँ, एक और तरीके से भी बनाती हूँ मैं, जैसा कि मैं इसको जो है वो सरीत वाला भी बनाती होती हूँ, वो कभी कभी ट्राई करती होती हूँ। इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें आपने लेनी है जो होती हैं मोटी और ज़रा लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, वो अगर आप ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है कद्दू के अंदर। और साथ में आपने हरा धनिया ऐड कर देना है। इसको अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है। तो आपने जब हलवा कद्दू बनाना है तो एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इसको आपने अच्छे तरीके से मैश करना है, और दूसरा ये कि जब तक घी जो है वो बाहर नज़र ना आने लग जाए, आपने इसको अच्छे तरीके से भूनते रहना है ताकि पानी ना रह जाए इसके अंदर। अगर पानी रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही प्यारी माशाल्लाह से इसकी रंगत बनी है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है इसका। आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी को ट्राई करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।